अगर आपको लगता है कि लीडरशिप कुछ खास लोगों के लिए है, या फिर आपको डाउट होता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल है भी या नहीं है, या आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है, तो आज आपका ये मिथ टूट जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे एंड आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज दुनिया में 366 बिलियन डॉलर खर्च किया जा रहा है लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर। और अगर यूएस की बात करें तो सिर्फ यूएस में 166 बिलियन डॉलर खर्च किया जा रहा है लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, यानी लीडर्स को तैयार करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लेवल पर अगर देखें तो लगभग 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर, और सिर्फ यूएस में यह आंकड़ा करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। इतना सारा पैसा लीडर्स को तैयार करने के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ढेर सारे लीडर्स और अच्छे लीडर्स तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी अभी भी दुनिया में बहुत कमी बनी हुई है। और इसके अलावा दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि उसका लीडर अच्छा नहीं है। हालांकि एक लीडर के लिए सबको पसंद आना ये थोड़ा संभव सी बात है, और आज की वीडियो का वो विषय भी नहीं है, इसलिए उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब इतना सारा पैसा दुनिया में खर्च हो रहा है लीडर्स को तैयार करने के ऊपर, फिर भी लीडर्स इतने ढेर सारे में क्यों नहीं मिल पा रहे, और जो मिल पा रहे वो भी इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि इन सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जहां भी ये लीडर्स को ट्रेन और प्रिपेयर किया जाता है, वहां पर उनको सिर्फ प्रोफेशनल लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेशनल लीडरशिप की, दैट मीन्स उनको सोशल लीडर कैसे बनना, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर बिजनेस लीडर कैसे बनना है, उसकी ही ट्रेनिंग दी जा रही है। बेसिकली बिजनेस लीडरशिप क्या होती है उसके ऊपर ही ट्रेनिंग बहुत सारी ढेर सारी दी जा रही है। लेकिन मेरा कहना है ये कि ये लीडरशिप का दूसरा लेवल है, जो सेकंड नंबर पे आता है, प्रोफेशनल लीडरशिप। उससे पहले आदमी को अपने आप को लीड करना होता है। वो पहला जो लेवल है लीडरशिप का, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, दैट इज द वन थिंग फॉर लीडरशिप इज पर्सनल लीडरशिप। अपने आप को लीड करना सबसे पहले। और पर्सनल लीडरशिप कैसे हो सकती है? पर्सनल लीडरशिप के लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज वो है आपकी खुद की पर्सनल पावर। विदाउट पर्सनल पावर यू कैन नॉट लीड योरसेल्फ। पर्सनल पावर क्या होती है? पर्सनल पावर को थोड़ा अगर इजी शब्दों में कहा जाए तो पर्सनल पावर का मतलब है योर एबिलिटी टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। पर्सनल पावर हर एक स्वस्थ इंसान में होती है, कोई भी हो, अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है, दैट मीन्स ही हैज दैट पोटेंशियल पर्सनल पावर। उसको जानना और उसको एक्टिवेट करना, इसी में सारा गेम है माय फ्रेंड। पहली बात तो जानना कि यू हैव समथिंग कॉल्ड पर्सनल पावर, और अगर वो पर्सनल पावर आपने एक्टिवेट कर दिया, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। किसी को भी लीड कर सकते हैं, इफेक्टिवली लीड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने आप को लीड कर सकते हैं, राइट? तो पर्सनल पावर को एक्टिवेट कैसे किया जाए? सारा क्वेश्चन इस बात पे आता है कि भाई पर्सनल पावर को एक्टिवेट कैसे किया जाए, वो एबिलिटी टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन वो कैसे लाया जाए। क्योंकि दुनिया में लगभग 96-97% सीईओज, कंपनियां और तमाम तरह के लीडर्स और इवन आम आदमी यहीं पर जाकर फेल होते हैं। वो कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पाते हैं, एग्जीक्यूशन में फेल होते हैं, इंप्लीमेंटेशन में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे। जो एबिलिटी ऑफ टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन है, वो ना होना 3 चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब अगर ये 3 चीजों में से तीनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है, तो कंसिस्टेंट एक्शन लेना एक लीडर के लिए मुश्किल हो जाएगा। और 3 चीजें क्या है? 3 चीजें, पहली बात तो क्लैरिटी, कि आपको क्या चाहिए, आउटकम क्या चाहिए। तो अगर जब पर्सनल लीडरशिप की बात आती है तो हमें यह देखना होता है कि हमें पर्सनल फ्रंट पे क्या चाहिए, हमारे जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट हैं उस पर हमें क्या आउटकम चाहिए, हमें हमारी हेल्थ कैसी चाहिए, हमारे लुक्स कैसे चाहिए, हमारा मनी का एस्पेक्ट, हमारी फैमिली का एस्पेक्ट, रिलेशनशिप, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये सारी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, यानी कि कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना, ये सारे एस्पेक्ट पे ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए।
और ये क्लैरिटी हमें एम्पावर करेगी। कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। जब ये हमें पता लग जाएगा कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली, वहां से हमारा माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास ये क्लैरिटी है कि आपके पास एक पर्सनल पावर नाम की चीज है जिससे आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो, और ये क्लैरिटी आपको क्या चाहिए, क्या, कब, क्यों, कहां, कितना, कैसे, ये सब क्लैरिटी है, तो वहां से आपका फिर एक चीज जो आपके साथ आएगी और वो है आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में पहुंचेंगे। रिसोर्सफुल स्टेट मतलब कि भले ही आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, राइट, आपका पैसा नहीं, आपका गाड़ी नहीं, आपका घर नहीं, आपका नेटवर्क नहीं है, बड़ी नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज को पैदा करने की क्षमता है, उसी को बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। तो सेकंड पर्सनल लीडरशिप को एक्टिवेट करने का दूसरा जो पॉइंट है वो है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुल स्टेट में रहना, जहां पर आप रिसोर्सेज को पैदा कर सकते हैं, लोगों से अपने रिश्ते बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स आपकी जो माइंड, आपकी जो बुद्धि है और आपका जो शरीर है वो आपके फेवर में काम करने के लिए रेडी है, राइट। रिसोर्सफुल स्टेट उसे बोलते हैं। बेसिकली रिसोर्सफुल स्टेट में आप पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील लव्ड, यू फील एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, यू नो, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपके बॉडी और माइंड में घूमते हैं, और ऐसे में आप ये कह सकते हो कि हाँ आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में हो, मतलब ऐसे आप रिसोर्सेज को पैदा कर सकते हो, राइट। तो पर्सनल लीडरशिप के लिए जो पहला चीज मैंने बताया वो है आपकी क्लैरिटी, दूसरा है एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहना, और तीसरा आता है कंडीशनिंग। यानी कि जब आपने आउटकम, आपको पता लग गया कि आपको जिंदगी में क्या चीजें चाहिए और आपको बाकी सारी क्लैरिटी भी होगी कि वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि आपका एक्शन प्लान इन प्लेस है, और आप ज्यादातर टाइम चूंकि रिसोर्सफुल स्टेट में रह रहे हो, रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब पॉजिटिव इमोशंस में रह रहे हो, तो इसका मतलब आप अब एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो, तो एक्शन ले सकते हो। लेकिन आपको कंडीशन करना है, वो कहीं पर जाके रोकना नहीं कि आपने एक दिन एक्शन लिया, 2 दिन रुक गए, या 3 दिन एक्शन लिया, 4 दिन रुक गए, या 1 दिन एक्शन लिया, 1 दिन रुक गए, ये नहीं करना है। आपको अपने आप को कंडीशन करना है, लगातार जो भी आपका एक्शन लेना है वो लगातार लेते रहना। इससे आपकी माइंड की और बॉडी की कंडीशनिंग हो जाएगी, वो एक्शंस को लेने की, आपके पैटर्न उस तरह के बन जाएंगे, आपकी आदतें सेट हो जाएंगी, अच्छी वाली बन जाएंगी, राइट। और ये 3 चीजें आपने कर लिया तो समझ लिया आपने अपनी पर्सनल पावर को एक्टिवेट, यानी आपने आपको अपनी क्लैरिटी दे दी, आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, और आप कंडीशनड हो गए हैं अपने गोल के हिसाब से एक्शंस को लेने के लिए, राइट। ये 3 चीजें कर लोगे माय फ्रेंड, तो सब कुछ आपका इन प्लेस हो जाएगा, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा लीडर बनने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह लीड कर पाओगे, और अगर अपने आप को लीड करोगे अच्छी तरह से, तो निश्चित है कि आप फैमिली को भी अच्छी तरह से लीड कर पाओगे, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास आएगा। और अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं, तो ये 100% मान के चलिए कि आप अपने प्रोफेशन में भी जाकर लीड कर सकते हैं इफेक्टिवली, एंड यू कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स, यू नो। अपने समाज को लीड करना चाहते हैं, अपने धर्म को लीड करना चाहते हैं, अपने राज्य को, यानी कि सोशल लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, या बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई डिपार्टमेंट को लीड करना चाहते हैं, anywhere you can go and lead very effectively। लोगों की जॉब में, पढ़ाई में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती माय फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम उनको अपने पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में होती है, जो कि उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में शो करती है। तो जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ से और फैमिली की लाइफ से वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया बाय योर पर्सनल पावर, तो फिर आपके प्रोफेशनल लीडरशिप में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम कहीं शो ऑफ नहीं होगी, एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव।
तो मैं एक बार फिर से वो 3 लेवल्स पर्सनल पावर को एक्टिवेट करने के, देखिए पर्सनल पावर इज द इंस्ट्रूमेंटल, दैट वन थिंग, दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी ए सक्सेसफुल लीडर। तो पर्सनल पावर को एक्टिवेट करना ही की है, वही इंस्ट्रूमेंटल है। और वो पर्सनल पावर को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? बाय हैविंग द क्लैरिटी, बाय बीइंग इन द रिसोर्सफुल स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बाय कंडीशनिंग योरसेल्फ as per your goal. Whatever action you have to take, you have to condition according to that. So these three, by following these three things, you can activate your personal power and can be a magnetic leader who can attract any kind of success that he or she wants. So thank you so much my friend. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में एक और पावरफुल सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय।